सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग का भर्ती विज्ञापन लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर 3 कैटेगरी की पोस्ट हैं, ग्रुप ए, बी एंड सी। और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्टेक्चुअल बेसिस की ये जॉब नहीं है। और यदि आप एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हैं। इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करेंगे और बात करेंगे कि आप यहाँ पर कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पर अपनी फीस को सबमिट करना है। ठीक, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रुप ए कैटेगरी की पोस्ट है, जहाँ पर लेक्चरर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, इस तरह की यहाँ पर पोस्ट को शामिल किया गया है। आगे हम बढ़ चलते हैं ग्रुप बी की पोस्ट है, जहाँ पर अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम, ईईजी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं, जूनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 3 पोस्ट हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पर 18 पोस्ट निकाली गई हैं और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एससी कैटेगरी की 4 पोस्ट हैं, एसटी की 1, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 1, जनरल की यहाँ पर 11 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर 18 पोस्ट निकल कर सामने आई है। न्यूरो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 1 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की बात करेंगे 2 पोस्ट है, रिसर्च असिस्टेंट की 1 है, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट की 8 पोस्ट है यहाँ पर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 1। आगे हम बढ़ चलते हैं, यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डाइटिशियन की 2 पोस्ट हैं। इसके बाद आप देखेंगे ग्रुप सी की पोस्ट, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मर्चुरी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट की यहाँ पर 1 पोस्ट है और योगा थेरेपिस्ट। तो ये पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई हैं, जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वेतन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सभी में लेवल 6 का वेतन दिया जा रहा है, यानी कि 4200 ग्रेड पे का वेतन रहने वाला है। परमानेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी आप सभी को। तो ये हो गई पोस्ट की बात। अब हम बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप ए की पोस्ट में लेक्चरर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की पोस्ट है, जहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन नर्सिंग मांगा गया है और प्लस यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यदि आप लोगों के पास है तो आप लगा सकते हैं। लेवल 10 का वेतन दिया जा रहा है, सैलरी बहुत ही हाई रहने वाली है। अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। साइंटिस्ट सी आयुर्वेदा की पोस्ट है, 1 पोस्ट जनरल कैटेगरी से है। यहाँ पर BAMS वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, प्लस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। एज लिमिट 40 साल रखी गई। लेवल 11 का यहाँ पर वेतन दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, परमानेंट वैकेंसी है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रुप बी की पोस्ट। सबसे पहले यहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसके बाद आप देख कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसके बाद ईईजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, 2 पोस्ट यहाँ पर। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या फिर BSc डिग्री इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है, तो आप लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करेंगे, 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लेबोरेटरी फॉर BSc डिग्री होल्डर्स। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का होना चाहिए। लेवल 6 का वेतन दिया जा रहा है। नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे जूनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, 3 पोस्ट हैं। BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है, डिजायरेबल में है, यदि है तो लगा सकते हैं। 30 साल एज लिमिट है, लेवल 6 का वेतन दिया जा रहा है। नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, 18 पोस्ट यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो BSc MLT होना चाहिए, या फिर BMLT होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप DMLT यानी कि डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको BSc का डिग्री लगाना होगा। BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में हो, प्लस आप डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 2 इयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, कंपलसरी आपको लगाना है। तो BSc प्लस DMLT प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर BMLT है तो भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। एज लिमिट 30 साल रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिल जाएगी। लेवल 6 का वेतन दिया जा रहा है। तो ये है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट। आगे आप देखेंगे न्यूरो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं, प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन OT थिएटर ऑफ ए मेजर हॉस्पिटल। 30 साल एज लिमिट है, लेवल 6 का वेतन है। आगे आप देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 1 पोस्ट है, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर डिजायरेबल है, यदि है तो आप लगा सकते हैं।
एज लिमिट सेम है, वेतन सेम है। नेक्स्ट आप देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। 2 पोस्ट यहाँ पर डिग्री इन फिजियोथेरेपी वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर डिजायरेबल में लिखा हुआ है, यदि है तो आप लगा सकते हैं 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी। बाकी सब सेम है। एज लिमिट 35 साल यहाँ पर रखी गई है। लेवल 6 का वेतन है। अगला पोस्ट है यहाँ पर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि रेडियोलॉजी के लिए पोस्ट है। 8 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बीएससी रेडियोग्राफी 3 इयर्स कोर्स होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से, प्लस यहाँ पर 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड का होना चाहिए। आप आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन छूट मिल जाएगी। लेवल 6 का वेतन यहाँ पर दिया जा रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद हम देखेंगे असिस्टेंट डाइटिशियन 2 पोस्ट निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बीएससी डिग्री इन साइंस एंड डिप्लोमा इन डाइटिक्स होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर एमएससी डिग्री न्यूट्रिशन है तो भी आप लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करेंगे यहाँ पर 2 इयर्स एज ए डाइटिशियन इन ए मेजर हॉस्पिटल फॉर बीएससी विथ डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। यदि आपके पास में ये एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। एज लिमिट 30 साल रखी गई है। 35,400 से लेके 1,12,400 यानी कि लेवल 6 का वेतन है। इसके बाद आप देखेंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट, जहाँ पर डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी दोनों तरह के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। यानी कि यदि डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा और डिग्री वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। अपर एज लिमिट 27 साल है। लेवल 5 का आपको वेतन दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये पोस्ट रहने वाली है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यदि एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा रहा है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको पहले आपको प्रॉपरली फिल करना है और दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना है। एड्रेस क्या है, कहाँ पर आपको भेजना है, तो यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। डायरेक्टर NIMHANS PB नंबर 2900 होसुर रोड बेंगलुरु, पिन कोड यहाँ पर लिखा है इंडिया। ठीक है। लास्ट डेट है 17 अगस्त 2024 शाम को 4:30 बजे तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या रखी है। तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करना है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए 2360 रुपये रखा गया है और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं ग्रुप ए में तो आपको 1180 रुपये देना है। ग्रुप बी के लिए यहाँ पर 1180 दिया गया है। यदि आप SC एंड ST कैंडिडेट्स तो आपको 885 रुपये देना है। ग्रुप सी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 885 रुपये देना है और यदि आप SC एंड ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 590 रुपये एग्जाम फीस के लिए देना होगा। अब हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम फीस सबमिट कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको एनेक्सर फर्स्ट यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट का ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक आपको नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये वाला पेमेंट स्टेट बैंक कलेक्ट क्लिक हियर। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट प्रोग्रेस का ऑप्शन ओपन हो चुका है और द डायरेक्टर NIMHANS उसका एड्रेस लिखा हुआ है। एंटर पेमेंट डिटेल्स पेमेंट कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट न्यू पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपकी आगे की डिटेल ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है और जो बेसिक डिटेल है आपको सबमिट करते जाना है। ठीक है। और आखिरी में इसका जो एक आपको प्रिंट मिलेगा रिसिप्ट, वो रिसिप्ट आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करके भेजना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फीस पर्टिकुलर्स नेम एंड एड्रेस ऑफ ब्रांच डेट अमाउंट। तो यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस की डिटेल सबमिट करनी है और आपके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट सभी आपको इसमें अटैच करके दिए गए एड्रेस पर आपको भेज देना है और जिसकी लास्ट डेट है 17 अगस्त 2024। यहाँ पर आवेदन करने के बाद में सिलेक्शन प्रोसेस का कोई भी विवरण नहीं दिया गया कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पर रखा गया है। तो आगे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और इन सभी का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा और टेलीग्राम की जो लिंक है आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये अपडेट और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।